Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have successfully completed chapter number 12 which was named as Heron's formula. In that we have seen how to actually find out the area of triangles. So I hope you have successfully completed that chapter at home on yourself. So now in this video we are going to move ahead from that. Now we are going to discuss a new chapter. You can see that is chapter number 13th, which is named as surface areas and volumes, right? So यहाँ पे हमें various figures के surface area और उनके volumes के बारे में discuss करना है. So let us start the introduction of this chapter, right? So यहाँ पे इस chapter के अंदर let me first read the introduction portion. So wherever we look, usually we see solids. So हम ज्यादातर अपने अराउंड देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें नजर आती हैं जो कि सॉलिड होती हैं, राइट? दैट हार्ड मटेरियल, राइट? देयर आर सो मेनी थिंग्स आउट देयर. सो अब यहां पर आप देख सकते हैं सो फार वी हैव बीन डीलिंग विद, यू कैन सी फिगर्स दैट कैन बी इजीली ड्रॉन ऑन आवर नोटबुक और ब्लैक बोर्ड्स. सो अभी तक हम जो अपनी प्रीवियस क्लासेस से देखते आ रहे हैं, सो हमने बहुत सारे फिगर्स को देखा है जिसको हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी नोटबुक के ऊपर या फिर किसी ब्लैक बोर्ड के ऊपर, राइट? बट यू कैन सी ये जो सभी फिगर्स हैं जिनको हम इजीली ड्रॉ कर सकते थे नोटबुक्स और ब्लैक बोर्ड्स के ऊपर, इन फिगर्स को हम बोलते हैं प्लेन फिगर्स, राइट? विच कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन, लाइक यू कैन सी अ पीस ऑफ पेपर और यू कैन सी अ ब्लैक बोर्ड, राइट? सो ये जो सभी फिगर्स जो है जो कि प्लेन पेपर पे या फिर ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ हो सकते हैं, ये सभी फिगर्स क्या है? प्लेन फिगर्स कहलाते हैं, राइट? नाउ फर्दर यू कैन सी वी हैव अंडरस्टूड what rectangles, you can see the figure which can be drawn on a plane figure. So आपने देखा है हमने पहले क्लासेस में rectangles फिगर के बारे में डील किया हुआ है. Then you can see squares भी देखे हैं हमने, circles भी हमने डील किए हुए हैं, राइट? So ये सभी फिगर्स जो है rectangles, squares, circles, ये सभी क्या है? प्लेन फिगर्स है जिनको हम नॉर्मल अपने पीस ऑफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं या ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं, राइट? सो यू कैन सी व्हाट वी मीन बाय देयर पैरामीटर्स. हमने यू कैन सी हमने ये भी देखा कि एक्चुअली में पैरामीटर्स क्या होते हैं, राइट? सो हमें पता है कि रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स और सर्कल्स के पैरामीटर्स का फॉर्मूला भी हमें पता है, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट द पैरामीटर्स. सो यू कैन सी एंड ऑल्सो एरियाज. सो हमें सभी यू कैन सी ये जो फिगर्स हैं इनके पैरामीटर्स और एरियाज निकालने आते हैं, यू कैन सी. सो नाउ यू कैन सी वी इट वुड बी इंटरेस्टिंग to see what happens if we cut out many of these plane figures, right? So यहाँ पे अब हम इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे कि यही जो फिगर्स हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं इनकी फिगर्स को हम कट करके यू कैन सी एंड जस्ट पाइलिंग देम अप वन बाय वन. सो सपोज कीजिए, सपोज आपके पास एक रेक्टेंगल है. सो रेक्टेंगल के पीस को, बहुत सारे रेक्टेंगल के पीस कट आउट कर लिए फ्रॉम अ प्लेन सॉलिड बिग फिगर. सो उसको रेक्टेंगल्स को हम पाइल अप करते जाएंगे. सो वी विल गेट अनदर फिगर विच इज नेम्ड एज क्यूबॉइड, राइट? सो यू कैन सी हम फिगर्स को, जो प्लेन फिगर्स हैं उनको कट आउट करके वेरियस न्यू फिगर्स जो है उनके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, राइट? सो यू कैन सी फर्दर, यू कैन सी फ्रॉम कार्डबोर्ड शीट एंड स्टैक देम अप इन अ वर्टिकल पाइल. सो हम बहुत सारे कार्डबोर्ड शीट में से अगर सेम फिगर्स काट के उनको वन बाय वन स्टैक कर दे, वन बाय वन, ऊपर एक के ऊपर एक, सो वी विल गेट अ न्यू फिगर, राइट? सो यू कैन सी बाय दिस प्रोसेस वी शैल ऑब्टेन सम सॉलिड फिगर्स सच एज क्यूबॉइड. सो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे रेक्टेंगल फिगर्स को अगर हम पाइल करते जाएं एक के ऊपर एक के ऊपर एक, सो जो बड़ी फिगर हमें मिलेगी दैट इज नोन एज क्यूबॉइड. सो ये पता चलता है कि क्यूबॉइड जो है वो बहुत सारे रेक्टेंगल्स से मिलके बना है, राइट? So now let me just move further. Also you can see we will see some new figures like cylinders, right? So जैसे कि हम rectangular sheet को अगर fold कर दें, so we will get a hollow cylinder, right? So अगर rectangular sheet है like a piece of paper you can see in your copy, right? So अगर आप notebook का कोई भी piece of paper को torn करके उसको fold करते हैं इस तरह से, so you will get a figure which is known as cylinder, which is hollow from inside. Space खाली होता है ना. There is also you can see a solid figure जिसको हम हार्ड मेटल से बनाते हैं, जिसके बीच में से स्पेस नहीं होगा, राइट? सो वी विल डिस्कस लॉट ऑफ फिगर्स एज वी मूव इनटू दिस चैप्टर, राइट? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इन अर्लियर क्लासेस वी हैव आल्सो लर्न्ड हाउ
to find the surface area and volumes of cuboid, cube and cylinders. So हमने इससे पहले प्रीवियस क्लास में देखा है एक्चुअल में ये क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर्स जैसे फिगर्स जो कि बहुत सारे प्लेन फिगर्स को कट करके बनते हैं, राइट. सो हमने इन तीनों जैसे क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर्स हैं, इनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम को निकालना भी सीखा है previous classes में. We have a touch of how to actually find out the surface area and volume in the previous classes, right? So अब we will now also discuss about some more figures like cones and spheres as we move on. So हम कुछ इस तरह के figures और देखने वाले हैं, like a new figure like cone. So ये figure किसका है? Cone का. So we will further discuss this. You can see new figure when we move into this chapter. Then you can see we will also discuss spheres. Now spheres हमें पता है it is kind of a circle, right? So हम जो like a sun you can see. So sun एक क्या है? Sphere है. तो उस जो you can see circular figure है उसके बारे में भी हम deal करेंगे. So you can see all and all this is you can see the chapter surface area and volumes introduction, which shows you how we are going to further move into this chapter and what we have to actually discuss. So you can see that was all the basic thing about surface area and volumes. So students, अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर and let us see a new topic which is you can see surface area of a cuboid and cylinder, right? So यहाँ पे हम discuss करेंगे about surface area of क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, बट वन बाय वन, राइट. सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्यूबॉइड की. सो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि क्यूबॉइड जो है, अगर हम बहुत सारे रेक्टेंगुलर शीट्स को एक के ऊपर एक पाइल अप कर दें, सो जो फिगर हमें मिलेगा दैट इज नोन एज क्यूबॉइड, राइट. सो दैट क्लियरली शोज दैट रेक्टेंगुलर शीट्स one by one stacked over one over to other makes a figure cuboid, right? So यानी कि cuboid जो है वो rectangular sheets से मिलके बना होता है, right? So अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक rectangular sheet ली. So this is a rectangular sheet, right? Now you can see मैंने बहुत सारी same rectangular sheets एक के ऊपर एक ऐसे pile up कर दी, right? So आप देख सकते हैं pile up करके अगर मैं इसको side view देखूंगा तो ये कुछ इस तरह का फिगर नजर आएगा, राइट. नाउ यू कैन सी बहुत सारी रेक्टेंगुलर शीट्स पाइल अप होके अगर मैं होलसम उसका फिगर देखता हूं, सो यू कैन सी यहाँ पे जो फिगर ऑब्टेन हुआ दैट इज नोन एज क्यूबॉइड, राइट. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस क्यूबॉइड ऑन टू दिस सर्फेस, राइट. सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं, लेट मी जस्ट चेंज द मार्कर हियर लाइक दिस. सो आपको क्यूबॉइड की स्ट्रक्चर बनानी है, सो यू हैव टू फर्स्ट ड्रॉ अ रेक्टेंगल, राइट. सो अब इसने पहले मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, देन लेट मी जस्ट ड्रॉ अनदर रेक्टेंगल लाइक दिस. सो उसकी अरेंजमेंट इस तरीके से होनी चाहिए, राइट. सो यहां पे आप देख सकते हैं दो रेक्टेंगुलर शीट्स हुई. देन लेट मी जस्ट प्लेस वन मोर रेक्टेंगुलर शीट्स ऑन द यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड. देन यू कैन सी थ्री शीट्स हो गई. देन अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो एक फोर्थ शीट भी हो गई, एंड यू कैन सी द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. अब मैं टॉप पे भी एक शीट प्लेस करूंगा टू कवर इट, देन एक डाउन पे भी शीट प्लेस करूंगा टू एट द बॉटम टू कवर इट फ्रॉम द डाउन साइड, राइट. सो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास अगर मैं 6 रेक्टेंगुलर शीट्स लू टू कवर अप, सो ये जो फिगर मेरे पास ऑब्टेन होता है दैट इज अ क्यूबॉइड. सो क्यूबॉइड जो है एक्चुअली में 6 रेक्टेंगुलर शीट्स से मिलके बना है, राइट. So the outer surface is covered by 6 rectangular sheets, right? So अब यहाँ पे हमें ये चीज पता है कि one rectangular sheet का अगर मुझे area find out करना है, so we know this is the length and this is the breadth, right? So area क्या होता है L into B, right? अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक डायमेंशन और मिलेगी आपको. ये देखिए ये तो लेंथ हो गई, right? ये क्या होगी इस क्यूबॉइड की ब्रेड्थ. बट ये जो थर्ड डायमेंशन आप देख रहे हैं ये वाली द स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, सो ये क्या है इस फिगर की हाइट, राइट. सो आप बहुत सारी रेक्टेंगुलर शीट्स को एक के ऊपर एक प्लेस करेंगे तो जो स्ट्रक्चर क्यूबॉइड मिल रहा है वो एक्चुअल में 3 डायमेंशंस से मिलके बना है, राइट. सो देयर आर 3 डायमेंशंस. लेट मी जस्ट राइट दैट. सो 3 डायमेंशंस दैट आर लेंथ, ब्रेथ एंड height, right, which are denoted as L, B and H, right. So अब यहाँ पे हमें पता है कि ये 6 रेक्टेंगुलर शीट से मिलकर बना है.
So let me just talk about one by one these sheets, right? So इन सभी sheets का area जो है मैं one by one find out करूंगा and then add them, which will give me the total surface area of this figure which is cuboid, जिसको हम further use करेंगे to find out the surface area of the given figure cuboid, right? Which have some various dimensions, right? So this will be used in solving the questions. So अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ फ्रंट वाले फेस की, जो आगे वाला फेस है, राइट? सो ये जो पहला फिगर हो गया, ये दूसरा रेक्टेंगुलर शेप होगी, राइट? ऐसे इसी तरीके से ये थर्ड हो गया, दिस इज द फोर्थ वन, देन यू कैन सी नीचे वाला फिफ्थ एंड द ऊपर वाला जो टॉप है सीलिंग वाला, दैट इज सिक्स. सो दिस इज यू कैन इमेजिन एज अ फ्लोर ऑफ अ रूम एंड टॉप वाले को आप सीलिंग मान लीजिए, राइट? सो जैसे कि आपका जो रूम होता है नॉर्मली, दैट इज ऑल्सो अ क्यूबॉइड. सो आप देख सकते हैं उसमें सीलिंग होती है, देन फ्लोर होता है एंड 4 साइड्स होती हैं, राइट? जो कि वॉल्स होती हैं. सो 4 वॉल्स प्लस में सीलिंग एंड बॉटम, सो दैट फ्लोर, दैट मेक्स अ क्यूबॉइड. सो यहाँ पे आपको 6 रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं. नाउ वन बाय वन आई एम गोइंग टू डील दिस. सो सबसे पहले एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, राइट? सो सबसे पहले फर्स्ट रेक्टेंगल, जो फर्स्ट, अगर सपोज कीजिए मैं फ्रंट वाला फेस जो है, आगे वाला फेस आपको नजर आ रहा होगा, इसकी बारे में बात करता हूं. सो आपको दिख रहा है इसके अंदर क्या क्या डायमेंशन आ रही है. अगर मैं सिर्फ इस फिगर की बात करूं, आगे वाले रेक्टेंगल की, राइट? सो इसमें आपको दिख रहा है लेंथ आ रही है और हाइट आ रही है. सो मुझे पता है कि यहाँ पे ब्रेड्थ जो है वो हाइट का काम करिए, राइट? सो दैट विल बी L into H, बिकॉज हमें पता है ये डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके इसका एरिया फाइंड आउट होगा, बिकॉज एरिया कैन बी कैलकुलेटेड बाय लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो आगे वाला जो रेक्टेंगल है उसके अंदर लेंथ और हाइट आ रही है, सो L into H. सिमिलरली इसी तरीके से मैं अगर एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल, यू कैन सी, यानी कि पीछे वाला जो, जैसे सेम यहाँ पे वर्टिकल रेक्टेंगल है, इसके जस्ट बैक वाला जो सेकंड है पीछे वाला, उसका भी क्या आ रहा है आप देख सकते हैं, ये भी लेंथ होगी एंड दिस इज ऑल्सो द हाइट. सो यहाँ पे भी क्या आएगा, लेंथ इंटू हाइट. तो L into H, L into H. तो आप देख सकते हैं दो रेक्टेंगुलर शीट्स का जो एरिया है मैंने फाइंड आउट कर लिया. नाउ लाइकवाइज आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, राइट? सो लेट मी जस्ट मेंशन 6 हियर. अब यहां पे बात करते हैं एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल. लेट मी जस्ट करेक्ट दैट. सो थर्ड रेक्टेंगल, अगर मैं साइड वाला व्यू देता हूं, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है दैट इज ब्रेड्थ एंड यू कैन सी दिस वर्टिकल लाइन इज हाइट. सो यहाँ पे यू कैन सी B into H हो जाएगा, बिकॉज मुझे पता है 2 डायमेंशंस लाइक लेंथ इंटू ब्रेड्थ. सो यहाँ पे क्या आ रही है, 2 डायमेंशंस, ब्रेड्थ और हाइट. सो दैट विल बी B into H. नाउ सिमिलरली ये जो साइड वाली फोर्थ है दैट इज सिमिलर टू इट. सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं B और H ही आ रहा है. सो एरिया ऑफ फोर्थ rectangle is also B into H, right? Then let me just move further and talk about now the remaining 2 rectangles, that is the base, which is the floor, and the top, which is the ceiling like of a room, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ जो रेक्टेंगल्स हैं इनका सेम ही होगा, बिकॉज आप देख सकते हैं ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है. सो ये जो फ्लोर है उसका एरिया कैसे लिखने का आप देख सकते हैं, 2 डायमेंशन है लेंथ और ब्रेड्थ, सो L into B. सिमिलरली ऊपर वाले का भी ये क्या चीज है, लेंथ, और ये क्या है, breadth, right? So both the area of fifth rectangle and area of sixth rectangle will be same, that is L into B, right? L into B. So आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दोनों जो है टोटल 6 रेक्टेंगुलर फिगर्स का एरिया निकाल दिया दोनों डायमेंशंस लेके, राइट? सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपली ऐड the area of these 6 rectangular sheets to get the area of cuboid. Getting my point? So मैं इन सभी के सरफेस एरिया को ऐड करूंगा, जिससे मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आएगा इस क्यूबॉइड का. आप देख सकते हैं बाहर का जो एरिया है वो आएगा मेरे पास, दैट इज नोन एज अ सरफेस एरिया, राइट? सो एज द नेम सजेस्ट यू कैन सी द सरफेस. सो बाहर वाले 6 रेक्टेंगुलर शीट्स जो है जो इसको कवर अप कर रही है, उनका टुगेदर जो एरिया होगा, सिंपली वी हैव टू add all of them, right? Getting the point? So let me just make some space first so that I can add them. Now you can see total surface area of cuboid, right? So that will be area of first sheet, that is rectangular sheet, plus second, third,
then you can see, let me just move further, 4th, 5th and 6th, right? So we have to simply add them. So let me just write down one by one the area here. So अब इसमें सबसे पहले first और second rectangle का क्या है आपके पास, L into H, L into H. There will be L into H plus L into H. So अब इसमें first और second का हो गया, then plus sign. अब third और fourth का चेक करते हैं. You can see the third rectangle has B into H. Then fourth का भी same है, आप देख सकते हैं B into H. Then fifth और sixth का देखते हैं, आप देख सकते हैं fifth का क्या है, L into B plus sixth का भी क्या है, same L into B, right? So आप देख सकते हैं यहाँ पे L into H plus L into H, ये कितने हो गए, 1 और 1, 2L into H, right? Similarly आप देख सकते हैं ये भी 1B into H plus 1B into H, that will be 2B into H. Similarly, if I just rub this and write, you can see 1 L into B and 1 L into B. That will be 2 L into B, right? अब यहाँ पर you can see if I just rub this, then we will get, you can see तीनों में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, right? Now you can see अगर मैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखूं, आप देख सकते हैं L, B and H. So LB, BH और HL. So मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आप देख सकते हैं L into B को मैं LB लिख सकता हूं, प्लस यू कैन सी B into H को क्या लिख सकता हूं, BH, प्लस H into L को क्या लिख सकता हूं, HL, राइट? और 2 जो है मैंने तीनों में से कॉमन ले रखा है. सो नाउ यू कैन सी दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, यू कैन सी, total surface area of cuboid, which we will be using to find out the surface area of various cuboids with various dimensions. Getting my point? So this is the important relation here, you can see, which will help us to find out the total surface area of any cuboid, right? So this is the important, why will we move further into this chapter. So you can see that was all about total surface area of a cuboid. So students, जैसा कि आपने total surface area of cuboid निकालना सीखा with a relation which is known as 2L into B plus B into H plus H into L, right? So that is an important relation, right? 2LB plus BH plus HL, right? That is easy to learn, right? So ये तो हुआ total surface area of cuboid. Now it's time to move further and discuss the total surface area of, you can see, cube. अब क्यूब जो है, जैसा कि आपने देखा कि जो क्यूबॉइड था वो रेक्टेंगुलर शीट्स को पाइल अप करके बना था, राइट? अब ये जो क्यूब है ये एक्चुअल में क्या, स्क्वायर्स से मिलके बना था, राइट? सो अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर लेता हूं लाइक दिस, अब मैं इसके ऊपर फर्दर क्या करने वाला हूं, बहुत सारे स्क्वायर्स को पाइल अप करूंगा, राइट? लाइक दिस, देन फर्दर लाइक दिस, देन लाइक दिस. सो इस तरह से बहुत सारे जब मैं स्क्वायर्स को पाइल अप करूंगा तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर आने वाली है दैट इज नोन एज क्यूब, राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का फिगर मिलेगा मेरे को, इफ आई जस्ट ड्रॉ लाइक दिस, राइट? सो ये जो फिगर मुझे मिलेगा, आप देख सकते हैं इस तरह से पाइल अप करते करते जो स्क्वायर्स को मुझे फिगर मिलेगा दैट इज नोन एज क्यूब. अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्यूब जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, स्क्वायर्स से मिलके बना हुआ है, राइट? एंड वी नो कि हम कैसे एक स्क्वायर का जो एरिया होता है वो फाइंड आउट करते हैं. अब एरिया जो होता है स्क्वायर का किससे फाइंड होता है, उसकी साइड से. सो आप इसलिए मुझे पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, राइट? दैट मींस द एरिया टू कैलकुलेट, यू कैन सी, ऑफ अ स्क्वायर, वी नो दैट इज साइड इनटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर, राइट? इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप. अब सपोज कीजिए कि जो साइड है अगर मैं उसको ए एज्यूम कर लूं, राइट? सो यहाँ पे मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि एक स्क्वायर लिया जिसकी साइड क्या ले ली मैंने, ए. सो यहाँ पे अगर मैं साइड की जगह क्या रख दूं, ए, सो दैट विल बी, आप देख सकते हैं, ए स्क्वायर. सो आप यू कैन सी रफली ये बोल सकते हैं कि अगर एक फॉर्मूला मैं मानूं टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, सो दैट इज साइड स्क्वायर, और यू कैन से इफ द साइड इज, इफ वी अज्यूम द साइड एज ए, सो हम फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर. सो यानी कि एक जो स्क्वायर है उसका एरिया मैंने क्या अज्यूम कर लिया, ए स्क्वायर, राइट? नाउ अगेन मैं आपको यहां पे अलग से ड्रॉ करके दिखाता हूं क्यूब. तो कैसे ड्रॉ करेंगे क्यूब का स्ट्रक्चर. सो यहां पे आप देख सकते हैं पहले मुझे एक स्क्वायर लेना है, देन लेट मी जस्ट टेक अनदर स्क्वायर लाइक दिस. अब यहां पे इधर साइड में भी अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो एक थर्ड जो स्क्वायर लगेगा यहां पे साइड पे, देन ये सिमिलरली फोर्थ स्क्वायर लगेगा, देन यू कैन सी बेस पे भी मैं एक स्क्वायर
प्लेस करूंगा एंड टॉप पे भी स्क्वायर प्लेस करूंगा. नाउ सिमिलरली एज वी हैव गॉट 6 रेक्टेंगल्स इन केस ऑफ क्यूबॉइड, सिमिलरली यहां पे अब हमारे पास क्या है, 6 स्क्वायर्स टू फॉर्म अ, यू कैन सी, क्यूब. सो जैसा कि क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगल्स जो है उसको कवर अप करते हैं सरफेस एरिया को, यहां पे क्यूब के केस में 6 स्क्वायर्स जो हैं वो कवर अप करते हैं. लेट मी जस्ट मार्क देम. सो एक आगे वाला हो गया, एक उसके पीछे वाला हो गया, यू कैन सी वर्टिकल. लेट मी जस्ट राइट हियर. सो अब इसमें एक आगे वाला एक पीछे वाला, देन यू कैन सी इफ आई जस्ट टेक द साइड्स, सो थर्ड, फोर्थ, देन यू कैन सी बॉटम में और टॉप पे, राइट. सो यहाँ पे बॉटम में 5th ले लेता हूं एंड टॉप पे 6th स्क्वायर. सो यहाँ पे टोटल 6 स्क्वायर्स जो है वो कवर अप कर रहे हैं टू फॉर्म अ क्यूब. गेटिंग माय पॉइंट. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि जो रेक्टेंगल्स से मिलके बनता है वो होता है क्यूबॉइड, एंड जो कि स्क्वायर्स से मिलके बना है दैट इज नोन एज क्यूब. गेटिंग माय पॉइंट. अब मुझे पता है कि अगर मैंने यहाँ पे अगर एक साइड ए ले ली स्क्वायर की, लेट मी जस्ट टेल यू. सो यहाँ पे अगर एक साइड ए है, सो दैट मीन्स एक स्क्वायर का एरिया क्या हुआ, ए स्क्वायर, बिकॉज मुझे पता एक स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड, दैट विल बी ए इंटू ए, दैट विल बी ए स्क्वायर. सो यहाँ पे टोटल कितने स्क्वायर्स हैं जो कि सभी का. सो यहाँ पे अगर मानो मैं फर्स्ट स्क्वायर की बात करता हूं, यू कैन सी, सो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, ए स्क्वायर. अब मुझे पता है दूसरे का भी क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी ए आएगा, देन यहाँ पे भी ए आएगा. सो चारों जो यहाँ पे स्क्वायर की साइड्स होती है सेम होती है. सो टोटल 6 सभी का सेम ही आएगा, दैट मीन्स ए स्क्वायर. देन थर्ड जो स्क्वायर होगा उसका भी क्या होगा एरिया, ए स्क्वायर. फोर्थ स्क्वायर क्या होगा, दैट विल बी ऑल्सो ए स्क्वायर. 5th स्क्वायर का एरिया भी क्या होगा, दैट विल बी ए स्क्वायर. देन 6th स्क्वायर का एरिया भी क्या होगा आपके पास, ए स्क्वायर. बिकॉज हमें पता है कि सभी के सभी स्क्वायर्स की साइड तो सेम ही होती है, राइट. चारों साइड स्क्वायर की सेम होती है, राइट. सो दैट मीन्स यहाँ पे यू कैन सी इफ साइड ऑफ द क्यूब इज ए, सो मैं अगर होलसम क्यूब की साइड ए मानता हूं, सो सभी साइड्स क्या हो जाएंगी आपके पास, ए. सो यू कैन सी सभी को मैं ऐड कर देता हूं 6 के 6 स्क्वायर्स के एरिया को. सो लेट मी फर्स्ट रब दिस. So then you can see the total surface area of cube, that will be, you can see, adding the area of first cube square, likewise second, third, fourth, 5th and 6th, right. So यहाँ पे मैं सभी को ऐड करता हूं, you will see how we will get this. You can see a square plus a square plus a square plus a square plus a square, 1 2 3 4 5, and you can see one more, 6, right. So यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 6 a squares हो गए, so that will be 6 a square. So ये जो होता है that is the formula of total surface area of cube. So अगर मैं total surface area in short form TSA लिखता हूं, so total surface area of cube कैसे निकलेगा, with the 6 a square, right. So यहाँ पे अब इसमें जो साइड मुझे गिवन होगी that is a, जो कि क्या है यहाँ पे साइड है, वो साइड बस मैं यहाँ पे एक ही जगह प्लेस करूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा एंड उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब. सो यू कैन सी अब यहाँ पे हमने क्यूब का भी एरिया देख लिया, टोटल सरफेस एरिया. तो यहाँ पे अगर रिकॉल करें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमने क्या निकाल लिया, 6 a स्क्वायर. और इससे पहले हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी डील किया था. सो इट्स फॉर्मूला वाज 2lb plus bh plus hm, right. So these two are the most important formulas for this chapter. Remember this. So इन्हीं formulas को apply करके हम further exercise के questions को solve करने वाले हैं. Now one more important thing here. Let me just discuss right now. So यहाँ पे जो important चीज मैं discuss करने वाला हूँ इन दोनों figures की ही है, right? So मैं दोनों को साथ में ही discuss करूंगा. You can see अगर मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ cuboid, you can see मुझे पता है रेक्टेंगल से मिलके बनता है and there are 6 rectangles I have told you. So यहाँ पे 6 rectangles से मिलके cuboid बना and let me just take cube here, right. So मुझे पता है 6 squares लूंगा तो मेरे पास क्या स्ट्रक्चर आएगी, that is cube. So 1 2 then 3 4 and 5 and 6, right. So ये बन गया एक क्यूब. So यहाँ पे मैंने टोटल सरफेस एरिया निकालने के फॉर्मूले आपको बता दिए. अब बात आती है, सपोज कीजिए आपके पास एक क्यूबॉइड है जिसमें टॉप वाला और बॉटम वाला मिसिंग है, राइट. सो इट इज अ होलो फ्रॉम इनसाइड. सपोज कीजिए आपके पास एक रूम है
लाइक उसका टॉप नहीं है, सीलिंग नहीं है, देन उसका फ्लोर भी नहीं है, राइट। सो आपके पास एक खाली बॉक्स समझ लीजिए, बिकॉज रूम विदाउट अ फ्लोर इज इम्पॉसिबल। सो अगर आप एक बॉक्स समझते हैं, एक क्यूबॉइड जो बॉक्स, सपोज आप किसी चीजों को पैक करते हैं, सो वी हैव गॉट अ रेक्टेंगुलर, यू कैन सी अ क्यूबॉइडल बॉक्स, राइट। सो उसका अगर बॉटम नहीं है, टॉप नहीं है, सो सिर्फ उसकी फोर क्या रहेंगी, यू कैन सी द फोर वॉल्स लाइक स्ट्रक्चर, राइट। सो चार दीवारें रहेंगी उसकी सिर्फ साइड वाली, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे, यू कैन सी फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड फ्रंट वाला फोर्थ, सो ये मिसिंग है यहाँ पे और ये भी मिसिंग है, तब हम ऐसे यू कैन सी फिगर का एरिया कैसे निकालेंगे। नाउ क्यूबॉइड विच इज हैविंग द टॉप एंड बॉटम मिसिंग, राइट। सो इस तरह जब होगा तो आपको पता है कि ऊपर वाला जो आपके पास रेक्टेंगुलर शीट है उसका एरिया क्या था, आप देख सकते हैं ये लेंथ थी और ये क्या थी, ब्रेड्थ। सो टॉप वाले का क्या था एरिया, L इंटू बी। नाउ सिमिलरली बॉटम वाले का एरिया भी क्या था आपके पास, ये लेंथ थी और ये ब्रेड्थ थी। सो ये L इंटू बी और L इंटू बी। सो ये तो मिस हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालते थे, 2LB प्लस BH प्लस HL। नाउ रिमेंबर ये 2 मल्टीप्लाई में है, सो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो LB ट्वाइस था, अगर मैं इसको ओपन करता हूं, 2 को मल्टीप्लाई करके देखता हूं, सो दैट वाज 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, राइट। सो अगर मैं 2 को वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, सो वी विल गेट लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं ये LB और LB कितने हो गए टोटल, 2LB। सो यहाँ पे अगर मैं इसको हटा रहा हूं, आप समझ रहे हैं, ये टॉप और बॉटम मिला के आपके पास क्या बन रहा था, 2LB। सो अब ये है ही नहीं यहाँ पे क्यूबॉइड के अंदर, तो इसको मैं छोड़ दूंगा। सो दिस विल बी द एरिया। नाउ सपोज दिस इज अ रूम विच is not having a top and bottom, so area of 4 walls। so जब आपके पास सिर्फ 4 दीवारें होंगी, उसका एरिया फाइंड आउट करना है, उसको हम क्या बोलते हैं एक्चुअल में, we will give it a name as curved surface area। remember this। so जब भी आपको curved surface area निकालना है, that means आपको सिर्फ 4 दीवारों का एरिया निकालना है, that means the top and bottom of the cuboid is missing, right। so curved surface area of cuboid, you can see, or you can also say the area of 4 walls, right। so that is calculated by 2BH plus 2HL। so अब इसमें सिर्फ साइड वाली 2 ये और आगे वाला और पीछे वाला 2 ये, राइट। इनको मिला के जो बनेगा that is 2BH plus 2HL, राइट। अब आप चाहे तो फर्दर अगर दोबारा इसमें से 2 कॉमन ले तो एक फॉर्मूला अगर मैं बनाना चाहूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 भी कॉमन आ रहा है और H भी कॉमन आ रहा है, राइट। सो यहाँ पे 2 और H कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, आप देख सकते हैं, इसको पहले L लिख लेता हूं और ये B बच गया, राइट। आप देख सकते हैं ये B और L बच जाएंगे, सो दैट विल बी L प्लस B। सो दिस इज द फॉर्मूला यू कैन सी व्हिच इज आल्सो नोन एज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। रिमेंबर दिस। नाउ यू कैन सी देयर इज अनदर फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, that is 2H bracket में L plus B। Now this is in multiply, remember this, right। so this is the wholesome formula to calculate the curved surface area of cuboid। getting my point। अब यहाँ पे बात करते सिमिलरली किसकी, क्यूब की। सो अब सिंपल है, मुझे पता है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या था, 6A²। अब सिमिलरली क्यूब के भी टॉप और बॉटम जो है आप देख सकते हैं, अगर मैं रिमूव कर दूं, सो दैट मीन्स हमें सिर्फ 4 walls का एरिया निकालना है। that will again be the curved surface area of cube now, right, which can be also written as area of 4 walls, right। so ये हम कैसे निकालें, अब टॉप का क्या था A², बॉटम का भी क्या है A²। मुझे पता सभी का ही 6 के 6 जो स्क्वायर्स हैं जिससे ये बना है, उन सभी का एरिया क्या है, A²। so अगर ऊपर का A² और नीचे का A² निकाल दिया तो टोटल कितने A² निकाल दिए, 2A²। सो आपके पास टोटल सरफेस एरिया क्या था, 6A²। अगर इसमें से मैं 2A² हटा दूंगा जो कि टॉप और बॉटम के हैं, आप देख सकते हैं, सो बचेंगे कितने आपके पास, 4A²। गेटिंग माय पॉइंट। सो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, 4A² से। यानी कि अगर हमें एक क्यूब गिवन है जिसका टॉप और बॉटम मिसिंग है, सो दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय 4A², राइट। सो यू कैन सी अब यहाँ पे हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया के भी फॉर्मूलाज आ चुके हैं, राइट। सो दीज आर ऑल्सो द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, रिमेंबर दिस। सो द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2H ब्रैकेट में L प्लस B, and you can see curved surface area of cube is calculated by 4 into A²। this is in multiply, remember this। so you can see this is how you can calculate the curved surface area and the total surface area। so that was all, you can see the important thing about the surface area of
cuboid and a cube.